So welcome back everyone and today we are going to start with the practical questions of unit 2. हमने दो मेन चीज़ें देखी हैं पिछले कुछ क्वेश्चंस में क्वेश्चंस 37 अराउंड। उसमें ये दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। एक तो कैश बजट का जो फॉर्मेट था वो, उसके बाद में अपना कैश ऑप्टिमम कैश कितनी होनी चाहिए उसका फॉर्मूला, बमोल्स मॉडल। सबसे पहले हम ऑप्टिमम कैश बैलेंस पे देखेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए रखेंगे, ठीक है। मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। पहला क्वेश्चन आप ध्यान दो। अ फर्म मेंटेन्स अ सेपरेट अकाउंट फॉर कैश डिसबर्समेंट। टोटल डिसबर्समेंट्स आर 260 to 500 पर मंथ। एक अलग से बैंक अकाउंट अपन ने खोल के रखा है और उस बैंक अकाउंट में हर महीने महीने 260 to 500 2,62,500 का डिसबर्समेंट होता है, यानी कि पेमेंट होता है, बाहर जाता है पैसा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग कैश टू डिसबर्समेंट अकाउंट इज 25 रुपीज पर ट्रांसफर। 25 रुपए एक ट्रांजैक्शन के लगते हैं, ठीक है। मार्केटेबल दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जितना भी बार आप इंस्ट्रक्शन दोगे कि यहाँ पेमेंट करना है, यहाँ पेमेंट करना है, कितना भी पेमेंट रहो, पर ट्रांजैक्शन इट इज गोइंग टू बी 25 रुपीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज यील्ड करती है 7.5% पर एनम। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करो इतने ही पैसे का तो 7.5% पर एनम आप कमा सकते हो। डिटरमाइन करो कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू विलियम जे बमॉल मॉडल। सर हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यूनिट 2 के। यूनिट 1 ये था और इसको नाम देंगे हम यूनिट 2, ठीक है। चलो हम इसको बमोल्स मॉडल ही बोलेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में नाम नहीं देना चाहता क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर बोले तो इन्वेंट्री से रिलेटेड आ जाता है। सो दिस इज बमोल्स मॉडल। जो फॉर्मूला है बमोल्स मॉडल का वो कुछ इस तरह से है। आप मेन चीज़ें ध्यान में रखो कि साल भर में कितना डिसबर्समेंट होना है वो आपका यहाँ आएगा। उसके बाद में आपका यहाँ आएगा कि आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना है, और यहाँ पे आएगा हमारा इन लोगों ने क्या यूज़ किया है। देखो मैं लेना चाहूँ तो मैं अपने हिसाब से वो ले लूँगा, लेकिन अपन इंस्टीट्यूट के हिसाब से चले तो बेटर है। यू और एस, यू यानी कि साल भर का डिसबर्समेंट और पी यानी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और नीचे एस लिया है, पता नहीं एस क्या एंगल से लिया है, दैट इज गोइंग टू बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर यू। सो यू इंटू पी डिवाइडेड बाय एस। सो 2 × 260 to 500, ध्यान दो ये एक महीने का डिसबर्समेंट है। मल्टीप्लाइड बाय 12 करोगे तो 12 महीने का डिसबर्समेंट मिलेगा। और उसके बाद अगर आप ध्यान दोगे 25 रुपये पर ट्रांसफ़र है, तो 25 रुपये, और ये जो कॉस्ट हमको पड़ रही है वो है 7.5% लिखना है अपन को वहाँ पे, ठीक है। 7.5% का मतलब ही होता है 0.075। तो ये हमने लिखा और आंसर देखो अब क्या आता है। ये हो गया साल भर का डिसबर्समेंट आपका 31,50,000 का, जिसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया यानी कि डबल कर दिया, इंटू 25 करोगे तो इतना आ रहा है 15,75,00,000, डिवाइडेड बाई 0.075 करोगे तो आता है 210 करोड़, और अब उसको आप स्क्वायर रूट करोगे तो आता है 45,825 या 826 ले लो। तो इतना बैलेंस आपका आप मेंटेन करके रखना है आपको, ऑप्टिमम कैश बैलेंस, ठीक है। लिख लो, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। मैं आपको क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ, ध्यान देंगे।
हमको 25 रुपये पर ट्रांसफ़र कॉस्ट दी थी, 7.5 रुपये की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दी थी, और क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस अपना कितना रहना चाहिए। ठीक है, सो ध्यान दो। 45,826, 262 500, 262 500 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 25 डिवाइड बाई 0.075 का स्क्वायर रूट इज़ 45,826। ख़त्म। चलो 2 मिनट लो, लिख लो। मतलब